नमस्कार। विश्वास एक छोटा शब्द है। इसको पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, सोचो तो 1 मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, पर साबित करने में तो जिंदगी लग जाती है। परंतु अब एक ऐसी महिला वकील का चेहरा सामने आया है जिस महिला वकील ने समाज में वकालत के व्यवसाय का विश्वास कम करने का प्रयास किया है। मैं बीती 1 अगस्त 2020 को सुबह सुबह अखबार के पन्ने पलट रहा था और खबरों की हेडलाइंस पर नज़र डाल रहा था कि मेरी नज़र एक खबर की हेडलाइन पर जाकर रुक गई। हेडलाइन थी, चोर का केस लड़ते हुए प्यार में गिरफ्तार हुई शादीशुदा वकील। 6 साल बाद टवेरा चोरी करते सीसीटीवी में महिला वकील और चोर हुए कैद। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान को दबाएं और आप फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी टीम का आपसे साथ बना रहे। मैं समाचार पत्र के जिस हेडलाइन की बात कर रहा था कि एक चोर का केस लड़ते हुए प्यार में गिरफ्तार हुई शादीशुदा वकील, 6 साल बाद टवेरा चोरी करते सीसीटीवी में महिला वकील और चोर हुए कैद। यह हेडलाइन झंझोर देने वाला है, सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला है कि हमारा समाज किस तरफ बढ़ चुका है। हेडिंग से आगे खबर पढ़ी तो यह एक कहानी फिल्मी सी है। जैसा कि अखबार में छपा हुआ था कि करीब 6 साल पहले चोरी के आरोपी एक युवक ने जमानत के लिए एक शादीशुदा महिला वकील को अपना केस दिया। सुनवाई के दौरान ही दोनों एक रिश्ते के गिरफ्त में बंध गए। इसके बाद से युवक जुर्म करता रहा। वकील साहिबा कोर्ट में उसे बचाने की कानूनी तिगड़म करती रही। अब बीती 19 जुलाई को पंचखरा के एक जगह से एक फौजी की टवेरा गाड़ी चुराने की घटना के दौरान दोनों सीसीटीवी में कैद हुए तो मामले का सारा खुलासा हुआ। पंचखोरा पुलिस आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है, जबकि महिला वकील को जांच में शामिल करने की तैयारी चल रही थी। वह अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट की शरण में पहुंच गई थी। कोर्ट ने अग्रिम जमानत की उसकी याचिका को एक बार खारिज कर दिया। बार एसोसिएशन ने भी महिला वकील की सदस्यता निलंबित कर दी है। चोर और महिला वकील की इस कहानी पर से पर्दा उठाने वाला मुख्य किरदार पंजाब का फौजी रणवीर सिंह है। फौजी 19 जुलाई को अपने परिवार के साथ 2009 मॉडल की टवेरा गाड़ी से पंचखरा के गुरुद्वारे में मत्था टेकने आया था। इसी दौरान टवेरा चोरी हो गई। फौजी ने गुरुद्वारा के आसपास लगे सभी सीसीटीवी की फुटेज खंगाली, जिसमें देखा कि एक महिला एक्टिवा पर बच्चे व युवक को बिठाकर आती है। उसके बाद यही युवक टवेरा चुरा ले जाता है। एक्टिवा पर आगे नंबर प्लेट तो नहीं लगी थी, लेकिन वकील के लोगों का स्टिकर लगा हुआ था। इसी से परतें खुलनी शुरू हुई। फौजी सीसीटीवी फुटेज लेकर एक नज़दीक के कोर्ट के एरिया में पहुंचा। वहीं उसे वो एक्टिवा दिखी। फिर महिला वकील एक्टिवा पर घर गई तो फौजी ने पीछा किया और वकील के घर में खड़ी एक्टिवा की फ़ोटो भी जुटा ली। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने उस महिला वकील से पूछताछ की तो टवेरा चुराने वाला युवक पकड़ में आया। इसी दौरान जांच में सामने आया कि उस टवेरा गाड़ी को चुराने वाले युवक पर पहले भी वाहन समेत अन्य चोरी के 30 से ज़्यादा केस दर्ज है। कुछ मामलों में भगोड़ा घोषित है। इस महिला वकील की 2014 में चोरी के आरोपी युवक से मुलाकात हुई थी। 2014 में वह एक चोरी के मामले में जमानत के लिए उस महिला वकील के पास गया और तभी से दोनों के संपर्क बन गए। वह महिला के साथ घूमने फिरने लगा और उसकी हर फरमाइश पूरी करता रहा। इस युवक और इस वकील का नाम चंडीगढ़ में एक हाई प्रोफाइल गोल्ड चोरी के केस में भी आया था।
महिला वकील का करीब 8 साल का बेटा है और पति के साथ उसका विवाद चल रहा है। संबंधित थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही इस मामले की आगे परतें खोली जाएगी। इस घटना ने एक वकील और एक क्लाइंट के रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इस घटना के 2 पहलू हैं। पहला यह कि यहाँ पर यह भी एक बड़ा विषय है कि यदि अपराधी, पुलिस और प्रोफेशनल मिलकर अपराध को अंजाम देने लग जाएंगे तो फिर सिस्टम का रखवाला कौन होगा। कानूनी पेशा एक सार्वजनिक चरित्र का पेशा होता है। एक अच्छा वकील समाज के लिए उदाहरण होता है। यदि कोई वकील अपने क्लाइंट के प्रति बेईमान हो जाए तो फिर उस क्लाइंट का रखवाला कौन होगा। चोरी, स्मगलिंग, लूटपाट, धोखाधड़ी जैसे अपराध पैसों के लिए किए जाते हैं और जब वकालत के व्यवसाय में ऐसे लोग आ जाएंगे जो वकालत के साथ साथ चोरी, स्मगलिंग, लूटपाट, धोखाधड़ी जैसे अपराध करेंगे तो ये बात सोचने की नहीं है कि ऐसे वकील पैसों के लिए बड़ी आसानी से बिक जाएंगे या नहीं बिकेंगे और अपने क्लाइंट को धोखा देने में तनिक भी झिझक करेंगे या नहीं करेंगे। इस महिला वकील ने एक वकील की छवि को गहरी चोट पहुंचाने का काम किया है कि क्या एक वकील भी ऐसा कर सकता है। इस महिला वकील का ये कृत्य विश्वास के आधार पर वकील के पास खाली कागज पर हस्ताक्षर करके कागज को छोड़ जाने वाले क्लाइंट को भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा। कहते हैं कि विश्वास में जब विष मिल जाता है, रिश्ता कितना भी मजबूत हो टूट जाता है। इस घटना के एक दूसरे पहलू की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही हैरानी कर देने वाला विषय है, क्योंकि इसमें महिला वकील अपने पद, गरिमा और संस्कारों को स्पष्ट रूप से तिलांजलि देती हुई नजर आ रही है। उसने नारी सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। चोरी के काम को बहुत ही घृणित माना जाता है, इसलिए कई सैद्धांतिक वकील चोरों के केस भी नहीं लेते हैं, जबकि उस महिला वकील ने एक नोबल प्रोफेशन में रहते हुए एक चोर क्लाइंट से दोस्ती की। वह चोरियां करता रहा और वह अपनी तिगड़म से उसे बचाने का प्रयास करती रही। वह इस सबसे भी आगे बढ़ी, चोर के चोरी के धंधे का हिस्सा तक बन गई। इसलिए कहते हैं कि सिर्फ किसी तरह किसी प्रोफेशन की डिग्री हासिल करके उस प्रोफेशन से जुड़ जाना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखने के लिए ज़मीर, गुण और संस्कारों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। महिला वकील के इस काम ने जहाँ बहुत सारी बातों पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि आज यह सब क्या हो रहा है। परिवारों में लड़कियों की परवरिश किस तरह की हो रही है, उन्हें अपने घर परिवार माँ बाप से क्या संस्कार मिल रहे हैं। वहीं उसने नारी जाति पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि क्या आज की नारी को अपनी प्रतिष्ठा की तनिक भी चिंता नहीं है, कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। परंतु मुझे अच्छे संस्कारों में पली बड़ी नारी पर आज भी विश्वास है। उसके लिए मान, सम्मान, चरित्र और जीवन के मूल्य ही सब कुछ है। वह गलत पथ को नहीं चुन सकती है। कहते हैं कि सब कुछ कॉपी हो सकता है, मगर चरित्र, व्यवहार और संस्कार कभी कॉपी नहीं होते हैं। ये तो केवल अच्छी संस्कारित परवरिश और संस्कारित संगत से ही आते हैं। धन्यवाद।